Hello everyone, can you hear me? Yes, all those who are watching online, can you hear me? Yes, No? ma'am. Thank you. Okay. Yes. तो अब तक के सेशन में हमने क्या देखा? Come on. Yes. लास्ट सेशन तो हुआ नहीं, उसके पहले हमने क्या देखा? Come on, who will tell me? Yes, we saw section 144 and section 139. हाँ या ना? Yes, पूरा अच्छे से? ओके, ठीक है. मतलब अब तक हमने देखा कि ऑडिटर कौन होना चाहिए, फिर हमने देखा ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है सेक्शन 139 के अंदर. करेक्ट? यस. अब आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, यस, जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, न्यूकमर, हाँ, no, then I missed seeing you. Okay, you're joining from today. Did you see the earlier sessions? Okay, no problem. Yes, come on. So अब हम आगे क्या देखने वाले हैं कि ऑडिटर अपॉइंट कर दिया हमने, बट अब आगे उसके पावर्स और उसके ड्यूटीज क्या होंगे, समझ में आया? मतलब ऑडिटर को एक्चुअली व्हाइल स्टेपिंग इन द फुट ऑफ ऑडिटर उसको क्या पावर्स है, क्यों पावर्स क्यों चाहिए, why do you need powers, why do you need duties, why do you need to prescribe them in the law? Come on, who will tell me? कुछ चीजें ऐसी है जो ऑडिटर को करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी है कि ऑडिटर अपना काम करने के लिए उसको वो राइट्स होने चाहिए. हाँ या ना? यस. आप ऑडिटर को बोल रहे हो कि ऑडिटर तुम ऑडिट रिपोर्ट दो, ऑडिटर तुम ओपिनियन एक्सप्रेस करो, यस और नो? यस. बट इसके दौरान हमें क्या बताना चाहिए? यस, इसके दौरान ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्या आपने वो प्रोवाइड करना है? करना है, राइट? यस. फिर ऑडिटर ने अगर कोई भी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट लिख दिया, कुछ भी कंटेंट दे दिया तो चलेगा क्या? नहीं. सो इन ऑर्डर टू अबाइड हिम सर्टेन ड्यूटीज हैव बीन imposed on the auditor. समझ में आ रहा है? ओके. यस. तो चलेंगे हम लोग पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स. मतलब हमने अब तक कौन से सेक्शंस देखे? 141 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हु कैन बी एन ऑडिटर. 139 यस अपॉइंटमेंट ऑफ, मतलब एक्चुअली 141 हु कैन बी एन ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस. 139 स्टार्ट हुआ. फिर 140 हमने देखा, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. हाँ या ना? फिर 141 हमने देखा. अब हम देखने वाले सेक्शन 143, जो बीच में एक सेक्शन छूट जाता है, सेक्शन 142, दैट स्पीक्स अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, पर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन देना है. अब ऑडिटर रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, इट शुड नॉट बी यस इग्नोरेंट ऑल्सो. समझ में आ रहा है? सो वो सेक्शन 142 हम लोग ये सेक्शन होने के बाद देखेंगे. क्लियर? ओके. चलते हैं आगे. व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ 143, सेक्शन 143. समझ में आया? जो ऑडिटर के ऊपर उन्होंने दिया है. चलते हैं आगे. फर्स्ट, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स. ओके, क्या बोला गया है यहाँ पे? उनका क्या कहना है कि ऑडिटर क्या करने वाला है? ऑडिट करने वाला है. किसका ऑडिट करने वाला है? यस, किसका ऑडिट करने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यस और नो? क्योंकि फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से बनते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट से बनते हैं. हाँ या ना? Yes. So what happens is whatever constituents are being mentioned in the financial statements, each and every constituent needs to be verified by the auditor. हाँ या ना? बराबर है? Now the financial statements which are prepared have their base in the books of accounts. Yes or no? बराबर. These financial statements are a summary of the detailed accounts recorded in the books of accounts. Yes or no? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिटर को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने ही नहीं दिया, ऑडिटर को अगर बेस क्रॉस चेक ही नहीं करने दिया, तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएगा? क्या वो अपना ओपिनियन ठीक से दे पाएगा? इसलिए क्या बोला गया है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहे कहीं पर भी हो, एक्चुअली आइडियली एज पर कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी इज yes obligated to maintain its books of accounts where? Registered
ऑफिस, बट क्या उनके पास ऑप्शन है कहीं और रखने के लिए? ओके तो मतलब क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस में मतलब ऑडिटर नीड्स टू बी गिवन एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रजिस्टर्ड ऑफिस में है या ना? ओके सिर्फ सेक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस लिख देते तो काम हो जाता क्या? नहीं, कर्मा फिर क्या करता है कंपनी? यस, रेजोल्यूशन पास करो, दूसरा एड्रेस ढूंढो और वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखो, हाँ या ना? यस, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? एट एनी अदर प्लेस, एट एनी अदर प्लेस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अगर एक कंपनी है तो। अगर सपोज किसी कंपनी के ब्रांचेस है तो हो सकता है ना? यस, अब मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे कि ऑडिटर को ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों चाहिए? ऑडिटर तो सिर्फ एचओ का ऑडिटर है, ब्रांचेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच ऑडिटर देखेगा। सोचो, वेरी गुड। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जब एचओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, सारा ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी इंक्लूडेड, बराबर है? ओके यस, तो इफ ही थिंक्स कि ठीक है ब्रांच ऑडिटर ने अपना काम किया है बट उसको ऐसा लग रहा है कि बाबा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा ब्रांच ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट से, तो क्या वो ब्रांच के बुक्स को क्रॉस चेक कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्लियर एवरीवन? Okay, so he has access to books of accounts whether they are in the registered office, at any other place, even branches. फिर बात आई सब्सिडियरी की, एसोसिएट की। Come on, सब्सिडियरी की, एसोसिएट की, he can access होल्डिंग कंपनी की। सोचो सोचो, होल्डिंग कंपनी के केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? होल्डिंग कंपनी बनाएगा। होल्डिंग कंपनी को सबको एक साथ अपने बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है, हाँ या ना? यस, अगर मैं सब्सिडियरी हूं, मेरे ऊपर कोई बॉस है, तो क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ बॉस को? नहीं, बॉस क्या बोलेगा? तेरे ऑडिटर को बोल तू तेरा काम ठीक से कर, बाकी मैं संभाल लूंगा, हाँ या ना? यस, सो हियर ऑडिटर कैन एक्सेस रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी अदर प्लेस, ब्रांचेस, सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनीज एक्ट बोलता है आधी रात को अगर तुमको लगा कि तुम जाओ रजिस्टर्ड ऑफिस में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करो? नहीं, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बट ऑडिटर एनी टाइम कैन एक्सेस। ऑडिटर हैज बीन गिवन एक्सेस एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। समझ में आया एवरीवन? 100%? ओके यस, सो राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, to the books of accounts and vouchers of the company. Why vouchers? Because पहले voucher का generation होता है, वहां से recording start होता है, फिर books of accounts बनते हैं और वहां पे financial statements बनते हैं। Yes or no? Yes, so the origination of transaction is initiated by vouchers. So access has been given to books of accounts and vouchers. All the books, whether kept at the registered office or at any other place. Records of all the subsidiary companies and associate companies required for the purpose of consolidation of financial statements. Okay, so anytime and any books, any place, anytime, any books, any place. Okay, yes, 1 minute. Yes, any time, any place, any books of accounts or vouchers. Clear? Are we good to go ahead? ठीक है, चलते हैं आगे। Right to require information. Okay? Right to require information. अब पूरा ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। मानो कि हम ऑडिटर है, यस, हम ऑडिट करने गए, हमने कंपनी से पूछा, लिसन कंपनी, हु आर योर रिलेटेड पार्टीज और उनके साथ आपके इस साल में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, सारों की हमें जानकारी दो। तो अब यहां पे क्या बोला है? राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप कंपनी से ले लीजिए। तो क्या कंपनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी हमें? जी हाँ, बिल्कुल देगी, राइट, कोई शक नहीं। अब आगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ध्यान से सुनना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एक एंट्री करी है, कंपनी ने एक एंट्री करी है और हम
एज एन ऑडिटर उनको पूछ रहे हैं कि ये एंट्री क्यों करी, ये एंट्री कहां से आई, इस एंट्री को एक्सप्लेन करो। शिवा, ओके, यस, इसको आप समझाओ हमको, ये एंट्री कहां से आई। तो कंपनी क्या बोलेगी, ए ऑडिटर चुप, क्या बोल रहे कंपनी एक्ट, इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम देंगे। आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो क्या, आप क्या मांग रहे हो, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। समझ में आया। इसलिए यहां पे उन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया, तुरंत शब्द बदल दिए, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, यस यस। तो मुझे बताओ, यस, ऑडिटर को क्या राइट्स है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, एक्सप्लेनेशन ले सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन? थैंक यू। हाँ, ओके, ओके, इंफॉर्मेशन, व्हेन वी स्पीक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है वी आर आस्किंग फॉर प्रोसेस डेटा। वाउचर हुए, ट्रांजैक्शन हुआ, उसको आपने क्या किया, यू रिड्यूस्ड इट डाउन बाय द अप्लाइंग द मॉनिटरी कॉन्सेप्ट, उसको आपने मॉनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, हाँ या ना, यस। सो दैट डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना इज इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, यस और नो। अब एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, यस यस, going into the whys, hows and whos of the recorded data, yes or no, is what, obtaining explanation। समझ में आ रहा है, yes। अब किससे पूछ सकते हैं, किसी से भी, प्यून से लेके, yes, टीसीडब्ल्यूजी से। अब टीसीडब्ल्यूजी कौन है, टीसीडब्ल्यूजी, आई थिंक वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बाकी अभी तक, अच्छा आपने नहीं डिस्कस किया, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीसीडब्ल्यूजी मीन्स द टॉपेस्ट अथॉरिटी, अभी इतना समझ लो, टॉपेस्ट अथॉरिटी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओके, इज नोन एज टीसीडब्ल्यूजी। तो उस आप प्यून से लेके टॉपेस्ट अथॉरिटी से, फ्रॉम एनी ऑफिसर, एनी इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर, एनी एक्सप्लेनेशन यू रिक्वायर, यू हैव द राइट टू ऑब्टेन इट, and it is the duty of each and every officer of the company to provide you the required information and explanation। अगर नहीं दिया तो क्या, बोलो, नहीं, वो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, सोच के जवाब दो, क्या तुरंत एनसीएलटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कैसे, वो इंफॉर्मेशन किससे मांग रहा है, वो इंफॉर्मेशन किससे मांग रहा है। सी अंडरस्टैंड, आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए एक ट्रांजैक्शन के बारे में, आपने प्यून को पूछा, तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप किसी डायरेक्टर को पूछो या मैनेजरियल लेवल के इंसान को पूछो तो सेटिस्फैक्शन रहेगा जवाब में। सीधी बात है, मतलब आपने जो भी सवाल किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने मांगी है, जो भी एक्सप्लेनेशन आपने मांगी है, आपने कौन से लेवल पे मांगी है, डायरेक्टर लेवल पे या मैनेजरियल लेवल पे, हाँ या ना, राइट, ओके, यस। तो आपको अगर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई है, तो आप जा सकते हो मेंबर्स के पास, क्योंकि आपको अपॉइंट किसने किया है, समझ में आ रहा है, यस, मेंबर्स। एंड देन दिस मेंबर विल क्वेश्चन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि भाई साहब आपने हमारे ऑडिटर को एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। समझ में आ रहा है एवरीवन? Okay, so any kind of information, any kind of explanation auditor sorts, okay, has to be given. So yes, यहाँ पे क्या बोला गया है, yes, every information or explanation, every officer or director बराबर है ना, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हमको, और हर ऑफिसर को, हर डायरेक्टर को देना पड़ेगा। क्लियर? यस, चलेंगे आगे।
अब सबसे मजेदार, ड्यूटी टू मेक इंक्वायरी। सभी शब्द देखो, अब तक हम डील कर रहे थे, राइट राइट, अब आया ड्यूटी। फर्क क्या है राइट और ड्यूटी में? कमान, मतलब सेक्शन 143 स्पीक्स ऑफ rights also, powers also, and duties also. Now what, very very important, why do you have to, what is the difference between right and duty? Come on. Very good. No, I want to hear your answer. Yes. हाँ, right मतलब क्या ऑप्शन दिया हुआ है? मतलब उसको लगे तो वो करेगा, उसको अगर जबरदस्ती है क्या भाई? अगर रिलेटेड पार्टी है ही नहीं तो वो क्यों पूछेगा ऑफिसर को, डायरेक्टर को? बराबर है ना? उसको अगर लग रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते आ रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है और नया अभी ऐसे दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वो पूछेगा ना। और अगर उसने पूछा तो आपको जवाब देना है। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ ड्यूटी, ही हैज टू डू इट, ही हैज टू डू इट, मतलब इन चीजों में जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो उसको क्या करना पड़ेगा? यस, इंक्वायर करना ही पड़ेगा। ओके यस, अब मुझे बताओ, फोकस बच्चों, अब मुझे बताओ, इंक्वायर और एनक्वायर, आर दे वन एंड द सेम थिंग? कम ऑन, इंक्वायर एंड एनक्वायर, आर दे वन एंड द सेम थिंग? इफ नो, मतलब बताओ। चलो, कौन बताएगा? इंक्वायर का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंक्वायर का मतलब क्या है? यस, तो एनक्वायर मतलब क्या? जवाब देना। इंक्वायर मतलब पूछना और एनक्वायर मतलब खुद होके ढूंढना। ओके, एनीबडी एल्स? वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई। यस, कम ऑन, इंक्वायर, दिमाग की बत्ती जलाओ, चलो। ओके, नो, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ओके, फर्स्ट आंसर परफेक्टली करेक्ट है। इंक्वायर मीन्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करो, जांच पड़ताल करो। बट इंक्वायर करो मतलब फोन घुमाओ। अरे तुझे इसके बारे में पता है क्या? जरा बता। मतलब ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम नॉलेजेबल पर्संस इज इंक्वायर। समझ में आ रहा है? यस, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? ड्यूटी टू इंक्वायर, मतलब हमको इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब जांच पड़ताल करना है, मतलब यहाँ पे जो भी मैटर्स हमको दिए गए हैं उनको हमको सीरियसली हैंडल करना है। हाँ या ना? यस और नो? ओके, नाउ व्हिच आर दीज मैटर्स? ए बी सी डी ई एफ। यस, ए स्टैंड्स फॉर एडवांसेस। दिख रहा है आपको ये कलर, की दूसरा कलर यूज करूं? B for book entries, C for company other than investment company and banking company, D stands for deposits, E stands for personal expenses, and F stands for allotted for cash. Clear? Yes, मतलब अब तक हम क्या देख रहे हैं? सेक्शन 143 देख रहे हैं। सेक्शन 143 speaks about powers and duties of auditors. Everybody, come on. Yes, यहां पे क्या बोला गया है? 143(1) क्या बोल रहा है? कम ऑन, 143(1) क्या बोल रहा है? राइट्स एंड ड्यूटीज। वो क्या बोल रहा है? सबसे पहला वो बोल रहा है राइट टू एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, एंड देन तुरंत ड्यूटी टू इंक्वायर। ए बी सी डी ई एफ। ए स्टैंड्स फॉर, आवाज नहीं आ रहा। ए स्टैंड्स फॉर, B stands for book entries, C stands for company other than banking company or investment company, D stands for, E stands for personal expenses, and F stands for cash consideration. समझ में आ रहा है? ओके यस, अब हर एक मैटर को डिटेल में देखते हैं। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। अब मुझे बताओ, एडवांसेस, लोन्स और डिपॉजिट्स में फर्क क्या है? कौन बताएगा? चलो। यस,
आवाज नहीं आ रहा? यस सोचो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट जो हम 11 से सुनते आए हैं उनका बेसिक फर्क बताओ। चलो इजी लैंग्वेज में बताओ। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। हम अभी कौन से बात कर रहे हैं? बैंकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, बैंकिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। हम कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट। तो गिव आंसर्स विथ रेफरेंस टू कंपनीज। कम ऑन। सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क है। वेरी गुड। एडवांस इज अ प्री पेमेंट। फोकस बच्चों। एडवांस इज अ प्री पेमेंट फॉर अ वर्क टू बी डन इन फ्यूचर। Yes or no? Yes. Loan is what? It is borrowings done for performing the work. काम करना है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, इसलिए हमने लोन उठाया है। समझ में आया? ओके। और डिपॉजिट, डिपॉजिट हम क्यों लेते हैं? सब्सिक्वेंट लॉस को कवर होने के लिए, या तो फिर जैसे कि हॉस्टल लोग लेते हैं ना हमसे, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, राइट। फिर टेलीफोन कंपनी लेती है, हाँ या ना? यस यस राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी लेती है, यस और नो? बराबर है। मतलब वो क्यों लेती है हमसे डिपॉजिट्स? हम पब्लिक से भी लेते हैं, पब्लिक से रेज करते हैं, हमसे भी लिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। यस और नो? यस और नो? ओके यस। तो अब मुझे बात बताओ, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इट इज स्पीकिंग अबाउट लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर? ओके। अब लोन्स आइदर दिए जाते हैं या तो फिर लिए जाते हैं। फोकस बच्चों। ओके। आइदर दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। यहां पे क्या बोला गया है? लोन्स मेड बाय द कंपनी। मतलब लोन लिए है कि दिए हैं? रॉन्ग। लोन्स मेड बाय द कंपनी, लोन्स विच आर गिवन। सो वी आर स्पीकिंग हियर अबाउट, यस मैं कलर चेंज कर देती हूं। यस, so here we are speaking about yes loans given। समझ में आ रहा है क्या? yes ओके। अब मुझे एक बात बताओ, लोन्स गिवन, कंपनी लोन दिया तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? सोचो सोचो, थिंक। डायरेक्ट लिक्विडेशन पे कैसे पहुंच गए? सेक्शन 179 कंपनीज एक्ट याद है क्या? हुआ ही नहीं है मैम, है ना? 148 तक ही है। हाँ वो फाइनल्स में है, बीओडी पावर्स। राइट 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 ओके। सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट, ध्यान से सुनना। सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट देता है। किस चीज का राइट देता है? कंपनी लोन देगी लोगों को, उसका राइट दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी में पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। डिसीजंस कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लोन में खैरात के तौर पे कौन बांट रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, मासूम लोगों के पैसे एंड चालबाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया? ओके यस। तो अब कंपनीज एक्ट ने राइट तो दे दिया कि तुम क्या करो, लोन दो। समझ में आ रहा है? पर यहां पे ऑडिटर पे एक जिम्मेदारी दे दी कि ऑडिटर इन्वेस्टिगेट कर कि जो भी लोन कंपनी ने दिया है, ओके, क्या उसके टर्म्स रीजनेबल है या नहीं, क्या उसके टर्म्स प्रेजुडिशियल है क्या कंपनी को। इसका मतलब क्या है? यस मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल भाई को, डायरेक्टर के भाई को लोन दिया है, इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया। समझ में आया? कम सिक्योरिटी दिया। इज इट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द मेंबर्स? यस। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने लोन दिया है तो आपको रिटर्न में क्या लेना पड़ेगा? सिक्योरिटी। क्या वो सिक्योरिटी यस वैलिड है नहीं है, कवरेज पूरा हो रहा है नहीं है, पार्शियल है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? ओके
यस, तो क्या बोला गया है, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, एंड whether the terms are prejudicial to the interests of the company or its members, मतलब जो भी लोन दिए गए हैं उसके केस में हमको क्या चेक करना है कि नंबर 1 सिक्योरिटी एंड नंबर 2 टर्म्स। यस, टर्म्स मतलब क्या, जो भी आपने से फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन किया है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कवर होना चाहिए, बिकॉज जब हम लोन का रीपेमेंट करते हैं तो सिर्फ लोन प्रिंसिपल लेते हैं नहीं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ओके, yes, so the first point speaks about the loans and advances which are made by the company. The auditor has to check whether, yes, on whether the loan has been given on the basis of security, and itna ही नहीं, it should be properly secured also, मतलब yes, क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी दे दिया, yes, केस स्टडी दे दिया, what is the duty of auditor in case of loans which are provided, unsecured loan provided by the company to Mr. X? Yes, तो आप क्या बोलोगे, yes, it is the duty of the auditor to inquire under section 143(1) with respect to the security which is obtained, मतलब security होना mandatory है, मतलब it is an adverse point, बराबर है ना, आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया है मतलब ये एडवर्स पॉइंट है, हाँ या ना, yes, so it has to be highlighted and written under the adverse remarks in the audit report, हाँ या ना, simple language में, yes or no, yes, okay, ठीक है, so come on once again, whether loans and advances made by the company on the basis of security are properly secured, and whether the terms, yes, are what, are not prejudicial to the interests of the company and members. आगे चलते हैं बी पॉइंट, yes, whether transactions of the company which are represented merely by book entries. What is the meaning of book entry? मतलब समझ नहीं आया, fake accounting. So can you say that book entries are fictitious entries? What is the meaning of fictitious entry? सबसे पहले तो उधर झूठा, झूठा, yes, झूठा एंट्रीज, एम्प्लॉइज है ही नहीं, सैलरी रिकॉर्ड कर दिया, is it a fictitious entry? Yes. Are all fictitious entries book entries? Then what are book entries? आप लोगों ने तो बोला झूठा, जो है नहीं वो रिकॉर्ड किया, वो तो fictitious बन गया। भाई इतने जल्दी मत पड़ चक्करों में, चक्कर में पड़ जाएगा ना तो चक्कर गोल गोल घूमते रहेगा। यस, कम ऑन, से फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, क्या आपने प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री किया है, किया है क्या? इज इट समथिंग विच इज एक्चुअली हैपेंड? नो, आपने तो इंश्योरेंस पे कर दिया जून से जून तक, बराबर है ना, पर वो 2 महीने का जो प्रीपेड आपने किया है, इट इज व्हाट, इट इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ कट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर है कि नहीं? यस, सो दैट इज नोन एज अ बुक एंट्री। अब समझ में आया फर्क बुक एंट्री और फिक्टिशियस एंट्रीज में? तो उनका क्या कहना है, आप जो बुक एंट्रीज कर रहे हो ना वो प्री जुडिशियल नहीं होनी चाहिए। यस, यस, मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग आप दिखा रहे हो, बहुत सारा पैसा आना बाकी है, राइट, या कम पैसा देना बाकी है, ऐसा कुछ भी आप एडजस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? ओके, yes, next point. Yes, so A point speaks about advances, B point speaks about book entries, point C, company other than investment company and banking company. Okay, मतलब सबसे पहले ये वाला point, अच्छा बुक एंट्रीज को भी हम लिख लेते हैं एक बार समरी में। बुक एंट्री मतलब इट इज नॉट फिक्टिशियस एंट्री, हार्मफुल,
प्रीजुडिशियल मतलब हार्मफुल। चेक करो, इस शब्द को समझो, उन्होंने क्या बोला है, वेदर बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल, ऑडिटर चेक कर। It is the duty of auditor to inquire whether the book entries are prejudicial. मतलब क्या जो बुक एंट्रीज रिकॉर्ड करी गई है क्या वो हार्मफुल है क्या कंपनी को, ये चेक करो। ओके, यस, सो बुक एंट्री इज नॉट इक्वल टू फिक्टिशियस एंट्री, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, और वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए, वो भी लिख लेते हैं कि वो प्रीजु यस प्रीजुडिशियल नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, यस, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वेयर अ कंपनी इज नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड नॉट बैंकिंग कंपनी। तो पहले वो पॉइंट लिख लेते कि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होना चाहिए और बैंकिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। ओके, यस, तो उनका क्या कहना है, not being an investment company or banking company, whether so much of the assets of the company, मतलब they are speaking about, focus बच्चों, they are speaking about assets of the company, all assets, no, as consists of shares, debentures and other securities. मतलब can I say that they are speaking only about financial assets, yes or no? Financial assets, yes everybody? Okay, financial assets का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बराबर है ना? ठीक है, ओके। अब उनका क्या कहना है कि जब, अंडरस्टैंड, सेक्शन 179 अगेन, फोकस बच्चों, सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देती है। क्या पावर देती है, क्या पावर देती है? यस, कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास पैसे अगर बचे हैं तो आप रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, यस, यू कैन इन्वेस्ट योर शेयर्स इन द फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैं डायरेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर क्या खरीद सकती हूं, शेयर्स खरीद सकती हूँ, डिबेंचर्स खरीद सकती हूँ, सिक्योरिटीज खरीद सकती हूँ। क्लियर? ओके, यस। अब मैं डायरेक्टर हूं, मुझे लगा कि ये शेयर तो भाई रॉकेट छू रहा है, इन्वेस्ट कर देती हूँ और दाम बढ़ गया तो क्या, बराबर है, और मैंने इन्वेस्ट कर दिया और ढम 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 पूरा मार्केट हिल गया जो अभी चल रहा है, बराबर है ना? ये वोलेटाइल मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, गिरने वाला है, बढ़ने वाला है, किसको पता है क्या मार्केट के बारे में? नहीं। और वो शेयर मैंने पैसा डाला और शेयर की प्राइस धम करके नीचे आ गई, राइट? ओके, फिर मैंने क्या सोचा एज ए डायरेक्टर, देख मैंने 300 रुपए डाले हैं, ओके, मैंने 300 रुपए डाले हैं, दाम अभी हो गए 220 रुपए, एक काम करती हूँ 220 रुपए तो निकाल लेती हूँ, नहीं तो उतने भी चले जाएंगे, राइट? राइट, तो मैंने क्या किया, 300 पे खरीदा हुआ शेयर 220 पे बेचा, राइट? इज इट अ लॉस टू द कंपनी? यहां पे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, सुन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम भी समझते हैं, हमने ही तुमको राइट दिया है कि तुम फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करो और करना ही चाहिए, हम मानते हैं कि आपने इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बट ध्यान से, अगर आपने ये फाइनेंशियल एसेट्स परचेस प्राइस से कम दाम में बेचे तो हम आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तो भाई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बराबर है ना? साक्षात ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते प्रिडिक्ट, फिलहाल तो मार्केट की हालत ऐसी है, हाँ या ना? यस, इन रीजन बताएगा क्या? कम ऑन, इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल यू शुड नो, इतना नॉलेज तो होना चाहिए, तो डूब मरो। यस, क्यों? एवरीथिंग इज रिलेटेड ओनली वन बिग कॉन्सेप्ट, नो? क्यों? नो, वॉर इज वन एस्पेक्ट, वॉर से जो इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से सब हुआ, इन्फ्लेशन, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से सारा की सारा मार्केट हिला हुआ है। यूएस हैज नेवर सीन दिस इन्फ्लेशन एवर हाई अगेन, इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा, ओके? यस, और अगर तुम लोगों को किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो भाई सेल लगी है, ये H&M, ज़ारा, फॉरएवर सब छोड़ दो, ऐसा सेल वापस नहीं लगने वाला, समझ में आया? यस,
सो आप लोग खुद डील करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर यू शुड एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए। क्रिप्टो का मार्केट गिरा है कि बढ़ा है? बोलो। धड़ाधड़ गिर रहा है, 90-90% से दाम गिरा है। अच्छा बोलो कौन से क्रिप्टो है मार्केट में, कौन से ये है? हाँ, बिटकॉइन, शिबा, डॉजकॉइन, पोल्का डॉट, इथेरियम, कार्डनॉन, वो तो बहुत भारी गिरा है, बहुत 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 मस्त गिरा है। यस, बिटकॉइन को सबसे भारी कंपटीशन कौन दे रहा है? अच्छा, आई एम नॉट प्रमोटिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, मैं सिर्फ आपका नॉलेज चेक कर रही हूँ। यस, बिटकॉइन सबसे हाई पे है, $21,000 उसका गिरने के बाद दाम था एक बिटकॉइन का। यस, इथेरियम उसको कंपटीशन दे रहा है, बट इथेरियम में भी क्या हुआ है ना, फिर इथेरियम से लड़ने के लिए बिटकॉइन ने रैप्ड बिटकॉइन लेके आया है। ओके, और वो सब क्या होता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, उस पर बहुत सारे वीडियोस है, बाद में देख लेना, पर जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एल्स विल बी अपडेटेड, यू विल बी रूल्ड आउट। समझ में आ रहा है? ओके, यस, कम ऑन, कम लेट्स कम बैक टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो उन्होंने क्या बोला है कि डायरेक्टर साहब सुन, हमने तुमको राइट दिया है ना शेयर खरीदने का, तो खरीद। हाँ, मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कभी कभी लॉस पे भी बेचने की नौबत आ सकती है, पर अगर ऐसी नौबत आए तो ऑडिटर तुमको रोकना नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा, 220 रुपए तो निकाले, बराबर है, बट यू हैव टू रिपोर्ट ऑल सच ट्रांजैक्शंस, ऑल सच सेल विच आर डन बिलो द परचेज प्राइस एट लॉस। क्लियर? यस एवरीवन। तो उनका क्या कहना है, नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी whether so much of the assets such as shares, debentures and other securities have been sold at a price less than that they were purchased। मतलब क्या, उनका क्या कहना है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए लॉस हुआ है। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? यस, जब सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, मतलब आपको लॉस हुआ है, तो यहां पे ऑडिटर हैज टू इंक्वायर, ऐसी क्यों ना बताई, बराबर है? ऐसा क्या हुआ? तुमको पता है एक लूना करके एक क्रिप्टो करेंसी थी, क्या हुआ लूना के केस में पता है? LUNA, कौन बताएगा? नोबडी? नहीं, ऐसा कहते हैं, अभी पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि लूना इट्स ऑल, सी वन क्रिप्टो इज द एंटायर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज डिजाइन्ड बाय पीपल। ओके, फिर उसका माइनिंग किया जाता है। ओके, अब लूना का केस में क्या हुआ, उसका दाम बढ़ता गया, फिर जब उसका दाम थोड़ा एक लेवल पे पहुंच गया, ऐसे कहते हैं, ऐसे न्यूज रिपोर्टर ने कहा है कि फिर उसके सीईओ ने क्या किया, वो बेच दिए करेंसीज। ओके, खुद नहीं, क्या किया, उसमें से पैसा अपना रियलाइज कर दिया, उससे लूना का दाम पूरा गिर गया और पूरा लॉस हुआ। राइट। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आता रहेगा, अगर कोई शेयर का प्राइस है, वो बढ़ रहा है, वो गिर रहा है, ऑडिटर को इंक्वायर करने की क्यों जरूरत है? कहीं ऐसा तो स्कीम किया नहीं है डायरेक्टर ने? मतलब क्या, एक कंपनी को बढ़ाया, फिर दूसरे कंपनी से पैसा डाला, फिर जब उसका दाम ज्यादा था तो पैसा निकाल लिया, या ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है। डू यू अंडरस्टैंड? यस, सो इट इज, इसलिए ऑडिटर पे ये ड्यूटी कास्ट करिए कि रुक जा, देख कितने पे बेचा है, क्यों बेचा है, क्या किया है। ओके, एंड इफ इट इज जेन्युइन तो भी तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। द मोमेंट देयर इज अ लॉस यू हैव टू रिपोर्ट। क्लियर? यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, ABC, लोन्स एंड एडवांसेस, देन बुक एंट्रीज एंड फर्दर यस कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी। अगला सवाल, वाई इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को इसमें से हटाया है? चलो बोलो। उनका ये रेगुलर एक्टिविटी है, अगर वो बोल्ड डिसीजंस नहीं लेंगे तो क्या वो बिजनेस में टिक पाएंगे? नहीं। तो अगर ऐसे लॉस में बेचते और हर ट्रांजैक्शन पे रिपोर्ट करना पड़े तो वो एंडलेस रिपोर्ट हो जाएगा ऑडिटर का, हाँ या ना? यस, इसलिए उनको इस रडार में से निकाल दिया गया है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits। जैसे मैंने बोला है, जैसे उनमें फर्क है, तो valuation principles for loans, advances, deposits are different। इसलिए उनका क्या कहना है कि देखो, कहीं आपने loans and advances को deposits तो नहीं दिखाए। समझ में आ रहा है? ओके, यस। देन अगला पॉइंट, पर्सनल एक्सपेंसेस, उनका क्या कहना है, कौन सा कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे? कौन सा कॉन्सेप्ट आया?
सीए फाउंडेशन, वेरी गुड, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? यस, तो उनका क्या कहना है, जो इनकम अर्न करने के लिए आपने खर्चा किया है उतना ही आप P&L में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सही है? यस, फिर सामानों की एक डायरेक्टर है, यस, वो डायरेक्टर कहां पे गया, वो फॉरेन ट्रिप पे गया है, ओके, अगर उसका इंटेंशन बिजनेस मीटिंग अटेंड करने का है तो वो आप P&L में डेबिट कर सकते हो, बट अगर वो पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल ट्रिप का एजेंडा है, तो क्या आप यहां पे ले सकते हो? नहीं ले सकते, ओके। विच कॉन्सेप्ट इज दिस? मैचिंग कॉन्सेप्ट और एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स गो अहेड फर्दर। नेक्स्ट इज फॉर कैश। व्हाट इज दिस अलॉटेड फॉर कैश? ये क्या है फॉर कैश? बोलो, कौन बताएगा? यस, इसका मतलब क्या है? ये तो समझ गए, तो यहां पे लिखा है, एग्जाम्पल दो, आपने किया है इस पे, एग्जाम्पल सॉल्व किए। अमलगमेशन, हाँ या ना? क्या अमलगमेशन अकाउंट्स? ग्रुप 1, अच्छा ग्रुप 1 से पूरा ही हटा दिया क्या? पहले क्या था, अमालगमेशन था ग्रुप 1 में, और फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था ग्रुप 2 में, अब पूरा ही हटा दिया है। यस, से आई टेल यू अब क्या होता है। देयर इज कंपनी ए, देयर इज कंपनी बी, इन दोनों ने मिलके ABN कंपनी बनाई, ओके। यस, अब ए कंपनी, कंपनी मतलब शेयर होल्डर रहेगा, बी है मतलब शेयर होल्डर रहेगा, ओके। तो AB कंपनी क्या बोलती है कि सुन, ए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको ए कंपनी की जगह पे AB कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि ए अमालगमेट हो रही, मतलब ये बंद हो जाएगी ना। अगर एक कंपनी शट डाउन हो गई तो उसके शेयर्स के क्या अचार डालेंगे क्या? नहीं, तो शेयर होल्डर को एज अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन उनको क्या मिलेगा? ABN कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। सेम विद बी कंपनी। तो मुझे बताओ, क्या शेयर होल्डर ने ABN कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसा दिया है क्या? दे आर बीइंग अलॉटेड शेयर्स फॉर कैश अदर देन कैश कंसिडरेशन, हाँ या ना? यस, यस। से फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय ने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ओके, आपके कंपनी के लिए, समझ में आया? तो उसने आपने उसको क्या किया, आपने उसको ऐसा मतलब अवार्ड के तौर पे आपने उसको क्या किया? शेयर्स दिया। यस, ओके, आपने उसको शेयर्स दिए। आई हैव अ ब्रदर ऑफ माइन, ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, ही इज वर्किंग विद टेस्ला, इंडिया में नहीं रहता। उसने जो, उसकी इतनी सिंसियरिटी है उस बंदे की, उसको टेस्ला ने खुद से 1000 शेयर्स दिए। यस, as an appreciation of his contribution towards the organization, towards the company. समझ में आ रहा है? Yes, okay. So is it for cash? No. कैश आने वाला है? नहीं। शेयर्स गए? हाँ। Yes, पर उसमें क्या रीजन है ये ऑडिटर को देखना जरूरी है। कैश आया है तो वो कहां गया, और अगर कैश नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, ये रिपोर्ट करो। समझ में हुआ? समझ में आया? Okay, yes, so come on, let's read. Where it is stated in the books of accounts, books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash has been received. Okay, मतलब अगर आपने allotment किया है कैश पे, तो क्या वो रिसीव हुई है या नहीं, ऑडिटर चेक करो। अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन है, ओके, यस, तो उसको रिकॉर्ड कैसे किया गया है ये चेक कर। समझ में आ रहा है? यस, एन ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट दिस। समझ में आया? मतलब ये जो एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट में जो पैसा आता है, ओके, वो कहां पे जाता है, कॉल करते हैं, वो पैसा आता है, वो कहां पे जाता है, दैट इज मनी रिसीव फॉर कैश। यस और नो? यस। और ये जो भी शेयर्स सिक्योरिटीज हम लोग देते हैं फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, उसका आपने रिकॉर्डिंग कैसे किया ये देखना जरूरी है। क्लियर एवरीवन? शैल वी गो अहेड? यस। सो अब तक हम कौन सा सेक्शन देख रहे थे?
Section 143(1). Section 143(1), Section 143 speaks about powers and duties of auditors. Section 143(1) में पहली बात, right of access to books. Next, right to obtain all information and explanation. Then duty to make inquiry. समझ में आया? About A, B, C, D, E, F. A stands for advances, loans and advances. उसमें क्या होना चाहिए? Come on. Loans and advances. Yes, proper security. पहले तो point security होनी चाहिए, फिर वो proper security होनी चाहिए, फिर terms should not be prejudicial to the company. फिर B speaks about book entries. जो भी हम book entries करते हैं वो prejudicial नहीं होनी चाहिए. C, company other than, बोलने की कोशिश करो, come on. Company other than investment company and banking company. उसमें हमको क्या चेक करना है? Financial assets are whether financial assets such as shares, securities, bonds are sold for price less than purchase price. Price less than purchase price. Okay. Yes. फिर next D, deposits. Yes, deposits के केस में whether loans and advances are not mixed with deposits, right? E, personal expenses. Come on. Whether personal expenses are charged to revenue account. Okay. And then last हमने देखा F, for cash. Means what? Where shares are allotted for cash. Yes. Come on, bolo. Is cash properly received? Yes. Whether shares are issued for other than cash consideration. Then how is it dealt with in the books of accounts? Yes or no? Yes? Everyone? Okay. आगे अब चलते हैं सेक्शन 143(2) की तरफ. सेक्शन 143(2) क्या बोल रहा है? इट स्पीक्स अबाउट ड्यूटी. कौन सी ड्यूटी? टू मेक अ रिपोर्ट. मतलब क्या? ऑडिटर को क्या करना है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. सपोज ऑडिटर ने क्या किया, एक लेटर के तौर पे ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो नहीं चलेगा. उन्होंने क्या बोला है? इट इज योर ड्यूटी दैट योर ओपिनियन शुड बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. क्लियर? यस एवरीवन? ओके. हाँ, मुझे ना एक पैराग्राफ लिखवाना है आप लोगों से. वो एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रह गया है नोट्स में, तो विल यू राइट इट? 143 स्टार्ट करने से पहले, मतलब आई वॉन्ट यू टू राइट इट हियर. कम ऑन, प्लीज लिख लीजिए. द ऑडिटर, please write it down. The auditor will report. The auditor will report only when there are any special comments to make, when there are any special comments to make on any of the matters above. Full stop and continue. If he is satisfied, comma, if he is satisfied, comma, he has no further duty to report. He has no further duty to report. Clear? इस पैराग्राफ, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. मतलब उनका क्या कहना है? अबाउट A to F पॉइंट्स है. ध्यान से बच्चों, ऊपर A to F पॉइंट्स है. यस, अगर तुमको लगता है कि बैंक कंपनी ने लोन दिया है, टर्म्स भी अच्छे हैं, प्रीजुडिशियल नहीं है, तो तुमको रिपोर्ट में लिखने की जरूरत है क्या? अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चालबाजी हुई है, तो ही तुमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है. समझ में आया? यस. जैसे दिस रिमाइंड्स मी ऑफ GSC, गोइंग कंसर्न, accrual, consistency. Yes, what are they? Accounting, fundamental accounting
assumptions क्या बोला गया है AS1 में इसके बारे में? मुझे डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या बोला गया है ये बताओ. अगर आपने फॉलो किया तो बहुत अच्छे, आप तभी डिस्क्लोज करो आप जब फॉलो नहीं करते, राइट? तो यहां पे ऑडिटर को बोला है ऑडिटर सुन, ये A2F पॉइंट्स तुमको इंक्वायर जरूर करना है, इंक्वायरी में तुमको डिस्काउंट नहीं है, पर अगर सब कुछ सही है तो तुमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, ओके यस. 143.1 इज डन. अब चलेंगे आगे 143.2. 143.2 हमको क्या बोलता है? सीधे सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ. ऑडिटर को इस बेसिक ड्यूटी क्या है? ओपिनियन देना. ये ओपिनियन उसको कौन से फॉर्म में देना है? इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. और इस ऑडिट रिपोर्ट में उसको 3 चीजें कवर करनी है. वो कौन सी 3 चीजें हैं ये मैं आपको बताती हूँ. फैक्ट. यस, व्हाट इज दिस? ही हैज टू चेक. उसको क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट. समझ में आ रहा है? यस. फिर उसको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है और नेक्स्ट उसको चेक करना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या? किसका? बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो. क्लियर? यस. सो 143.2 स्पीक्स अबाउट फैक्ट. यस यस. कि व्हाट विल ऑडिटर एग्जामिन? It is the duty of auditor to examine fact. क्या? Financial statements which are adopted by the company in the general meeting. समझ में आ रहा है? Books of accounts and records on the basis of which financial statements are prepared. And check whether, yes, whether true and fair view is given by, yes, is given about the company's state of affairs in the balance sheet, performance of the company in the profit and loss account and cash flow statement, the movement of funds, the movement of cash rather in the cash flow statement. Yes, clear everyone? Okay. मैम आप यहाँ पे P&L बैलेंस शीट कैसे बोल सकते हो? सबको थोड़ी ना P&L बैलेंस शीट एप्लीकेबल है. बैंक होगी तो, इंश्योरेंस कंपनी होगी तो. Here right now we are speaking only and only about Companies Act, means we are covering only and only companies. So we are speaking only and only about Schedule 3. The financial reporting framework applicable to the companies is Schedule 3 as per Companies Act 2013. Clear? Everyone? Okay? Yes. So come on. तो 143.1 हो गया है, 143.2 हो गया है. अब चलेंगे आगे. रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस. असर्शंस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? असर्शंस, नो. टू असर्ट मतलब क्या? यस, तो वो तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, बट व्हाट इज मेंट बाय असर्शन? सीधे लैंग्वेज में बताओ. कम ऑन. वेरी गुड, वेरी गुड. जैसे कि अगर मैम आपको बोल रही है कि आप लोगों को कल 1 बजे क्लास के लिए आना है, 9 बजे इंस्टा पे मेरे साथ लाइव रिवीजन करना है रोज 10 मिनट के लिए, इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपको आना है, मैम नहीं आएगी? इट इज अज्यूम्ड कि मैम आएगी और आपको मैम को सुनना है. दिस इज असर्शन. दिस इज असर्शन. समझ में आया? कुछ चीजें जो समझने की जरूरत है, जो समझी हुई होती है, अज्यूम्ड कि वो है. समझ में आ रहा है? यस. रिप्रेजेंटेशंस विच आर प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? ओके. यस. नाउ रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस. सबसे पहला पॉइंट यहां पे है. यस, वेदर ही हैज sought and obtained all the information and explanation which to the best of his knowledge. सबसे पहले sought and obtained. sought मतलब जो मांगा है, obtained मतलब जो मिला है. मतलब जो मांगा है वो आपको मिला है क्या? और जो मांगा है वही मिला है क्या? जाना था लंदन, पहुंच गए टोक्यो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बराबर है कि नहीं? यस. सो वर्ड यूज्ड आर जो इंफॉर्मेशन मांगी है एंड वही मिली है क्या. बहुत इंपॉर्टेंट है.
यस डायरेक्टर्स, यस कंपनी चालबाज होती है, अपनी हरकतें छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है, हाँ या ना? यस घुमा घुमा के रिलेटेड पार्टीज के नाम पूछे, घुमा घुमा के जवाब दे रहे हो डायरेक्टली। रिलेटेड पार्टी के नाम क्यों? ये रहे हमारे ट्रांजैक्शंस। अरे छोड़ ना, हमको नाम बता पहले। यस ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है क्या जो आप छुपा रहे हो? समझ में आ रहा है? ओके यस। सो जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी है वही इंफॉर्मेशन आपको मिली है क्या? ओके यस। वेदर आगे, वेदर ही हैज sought and obtained all the information and explanation which to the best of his knowledge were necessary for the purposes of audit। हमारे लिए जो जरूरी थी वो मैडम, हमारे लिए जो जरूरी ये है सबसे पहले, कम ऑन फोकस। यस हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, जो एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्या वो हमने मांगा है? अगर हमने मांगा ही नहीं मतलब हमने अपना काम अच्छे से किया है क्या? मतलब मांगना और मिलना पूरा ड्यूटी किसका है? ऑडिटर का। समझ में आया? ओके आगे। एंड इफ नॉट, फोकस, इफ नॉट डिटेल्स एंड इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है यस जिसका हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिला? क्यों? फिर फॉर एग्जाम्पल आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पूछे, अगर आपको इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं दे रही है तो ऐसा क्या कंपनी छुपा रही है? ऐसा क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा? ऐसा क्या इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? वो इफेक्ट ऑडिटर को दिखाना जरूरी है। अगर सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है तो हम तो लिख लेंगे यस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो 143(2) के A2F पॉइंट्स थे उस पे ऑडिटर को क्या बोला गया है कि निगेटिव हो तो ही आपको लिखना है। ओके बट ये जो 143(2) के असर्शंस है, ओके सॉरी 143(3) के असर्शंस है, वो आपको किसी भी हालत में इस पे आपको रिपोर्ट करना है। मतलब अगर आपको इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिली है ना तो लिखना है कि वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द कंपनी। समझ में आया? यस और अगर आपको नहीं मिली है ना तो लिख दो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली और इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये होगा। समझ में आया? ओके यस मतलब क्या? ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है अबाउट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। फोकस बच्चों। यस अगर आपको मिला है तो भी रिपोर्ट करो, अगर आपको नहीं मिला है तो दो चीजों के बारे में रिपोर्ट करो, उसके डिटेल्स दो और उसका इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। यस और नो? कम ऑन गाइस। यस एवरीवन समझ में आ रहा है अच्छे से? मतलब 143(1) के अंडर जो A2F पॉइंट्स है वो हमको तभी रिपोर्ट करने हैं जब निगेटिव असर्शन होगा, बट 143(3) के जो पॉइंट्स है वो हमको कंपल्सरी उस पे रिपोर्ट करना है। मतलब हमारे रिपोर्ट में ये मैटर्स कवर होंगे ही। क्लियर? ओके तो पहला क्या है? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके मिला है तो लिख दो कि मिला है, अगर नहीं मिला है तो दो चीजें लिखो, उसके डिटेल्स और उसके इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे। क्लियर? लेट्स गो अहेड फर्दर। वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स as required by law have been kept by the company। See understand, section 128 of Companies Act क्या बोलता है? It has been given, आपको डिटेल्स दिए गए कि आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, कौन मेंटेन करेगा, कौन से मेंटेन करना है, हाँ या ना? यस सो सेक्शन 128 स्पीक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर को देखना है कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है या नहीं। अगर है तो लिखो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ओके यस सो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है या नहीं लिखो। अब आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। ऐसे कोई ब्रांच है जिसको उसने विजिट नहीं किया है या किसी वजह से कारणवश वो विजिट नहीं कर पाया तो उससे आपको रिटर्न्स मंगाने हैं, और जो आपने रिटर्न मंगाए वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल्स मिले क्या ब्रांचेस के, वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। समझ में आ रहा है? ओके सो कम ऑन। यस क्या बोलता है ये सेक्शन? दिस सेक्शन स्पीक्स अबाउट प्रॉपर
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। अगर मेंटेन्ड है तो ठीक है, अगर नहीं मेंटेन्ड है तो आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, यस, तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एचओ की भी बात कर रहे हैं प्लस ब्रांचेस की भी बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? यस, मजा आ रहा है? लेट्स गो अहेड फर्दर। चलेंगे आगे। वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स of any branch office of the company, whether the report on the accounts on any branch office of the company audited by a person other than company's auditor। मतलब क्या है, पहले सिचुएशन समझते हैं फिर हम इसको देखेंगे। मानो कि एक कंपनी है, मानो कि एक कंपनी है और इस कंपनी के 50 ब्रांचेस है, फोकस, ओके, यस। अब इस कंपनी का अपना एक ऑडिटर है, इसको बोलते हैं एचओ, हाँ, और इसके 50 ब्रांचेस। ये क्या है, ये मानो कि एक मिस्टर ऑडिटर है। मिस्टर ऑडिटर ने एचओ का ऑडिट किया और इन्होंने अपना एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया। समझ में आ रहा है क्या? यस। अब इस मिस्टर ऑडिटर को ब्रांचेस की ऑडिट करने का पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहां पे किसी एक मिस ऑडिटर को उन्होंने ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया। ओके, अब ये मिस ऑडिटर ऑडिट करके सबसे पहले क्या देगी, बोलो, अपना ऑडिट रिपोर्ट देगी, हाँ या ना? यस। अब इसको बोला जाएगा ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, यस और नो? यस, ओके। अब जब एचओ का ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो वो क्या बोलेगा ब्रांच को कि आप अपना ऑडिट रिपोर्ट हमको भेजो, हाँ या ना? यस। फिर इस ऑडिट रिपोर्ट को और इस ऑडिट रिपोर्ट को मिला के वो बनाएगा अपना ऑडिट रिपोर्ट, यस और नो? यस, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है, यहां पे वो ये वाला केस कंपेयर कर रहे हैं। अगर सपोज एचओ का भी ऑडिट मिस्टर ऑडिटर करता और ब्रांचेस का भी ऑडिट मिस्टर ऑडिटर करता तो वो केस यहां पे कवर होती क्या? स्पेशली बोला है कि अगर आपका ब्रांच ऑडिटर दूसरा है ना तो उसके रिटर्न को मंगाओ और उसके रिटर्न को आपने कैसे डील किया है वो हमको बताओ। क्लियर एवरीवन? 100%? यस, 100%? ओके, यस। तो अब तक हमने कितने पॉइंट्स देखे? हमने 3 पॉइंट्स देखे। नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो आपने मांगा है वो आपको मिला है क्या, तो भी रिपोर्ट करो। अगर नहीं मिला है तो उसकी डिटेल्स और इफेक्ट्स को रिपोर्ट करो। क्लियर? यस। फिर नेक्स्ट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है क्या, उसको चेक करो। नेक्स्ट, यस, हाँ, और ब्रांचेस से जो भी ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न्स आपने मंगाए हैं वो मंगा के लो। फिर नेक्स्ट, अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई दूसरा है तो उसके रिटर्न्स को मंगाओ, उसके रिटर्न्स को आपने कैसे इनकॉर्पोरेट किया है, उसमें जो भी मैटर्स दिए गए हैं ना उसको आपने कैसे हैंडल किया है ये बताओ। समझ में आ रहा है एवरीवन? दिस इज द 3rd पॉइंट। अब 4th पॉइंट, उनका क्या कहना है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस should be in agreement with the books of accounts and returns। मतलब आप जो P&L and balance sheet, आप जो P&L and balance sheet बना रहे हो, it should be in agreement with the books of accounts। क्यों? क्योंकि books of accounts क्या है, बेस है, बराबर है ना? books of accounts are the base and financial statements, or rather I'll write it in a better way। रुको, मैं आपको ऐसे लिखते हैं हम कि बेस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, और एंड रिजल्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ही बैलेंस शीट P&L, बराबर है ना? तो ये अपने बेस से मैच होने चाहिए क्या? एब्सोल्युटली यस, बराबर है कि नहीं? ओके, आगे, वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉम्प्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उनका क्या कहना है कि आपके जो भी
आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे शुड कॉम्प्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो मैंडेटरी है भाई, उसके बिना आप बना ही नहीं सकते। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, मतलब यू हैव टू कॉम्प्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस और नो? यस। तो चलो पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला है वो भी लिखो, नहीं मिला है डिटेल्स एंड इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो रहे हो क्या? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस। और थर्ड ब्रांचेस, अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई दूसरा है अदर देन द कंपनीज ऑडिटर तो उसका रिटर्न आपको मिला है क्या? मिला है, उसके मैटर से आपने कैसे डील किया है, राइट? देन are in agreement with the books of accounts and financial statements are prepared on the basis of accounting standards. चलो आगे। Yes. The observation or comments of the auditors on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company. Focus बच्चों, बहुत जरूरी पॉइंट है। जब हम एडवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब एडवर्स मतलब क्या? नेगेटिव मैटर्स, यस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहां पे कोडैक, राइट? कोडैक नाम सुना है, पर अब चलता है क्या कोडैक? क्यों क्या आउटडेटेड हो? जब भी हम कोडैक कंपनी की बात करते हैं तो हमारे सामने वो फिल्म्स आती है, बराबर है ना? वो फिल्में आती है, फिर उसको जाओ, फिर उसको वॉश कराओ, फिर उसको प्रिंट कराओ। अब क्या हो गया? इधर क्लिक होता है, इधर प्रिंट आउट निकलता है, हाँ या ना? यस। बट डिड कोडैक अपडेटेड? नहीं। अब कोडैक अपडेट करना चाहता है, उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डालना है, ओके, पर बैंक उसको लोन नहीं दे रही। फोकस और सोचो, सिचुएशन को एनालाइज करो। कोडैक कंपनी आपके सामने है, कोडैक ने रियलाइज किया कि अभी फिल्मों का जमाना, निगेटिव का जमाना चला गया, हमको भी हमारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट बड़ी करनी, एडवांस करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या लगेगा? पैसा। पहले मशीन खरीदोगे, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, राइट? ओके। तो अब हम क्या करते हैं? पहले बैंक को अप्रोच करते हैं। बैंक बोलते हैं नहीं कोडैक तुम्हारे बस की बात नहीं, हम तुमको लोन नहीं देंगे। Is it a negative, you can say, does it have a negative impact on the company? Yes. नेगेटिव चीजों को हमको क्यों हाईलाइट करना है? फोकस, मैं आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट की ओर लेके जा रही हूं, ध्यान से। अगर कोडैक कंपनी को बैंक लोन नहीं दे रही है, इसका मतलब यह हुआ कि कोडैक कंपनी खुद को अपडेट नहीं कर पाएगी, अपग्रेड नहीं कर पाएगी, मतलब इट्स गोइंग टू बी रूल्ड आउट ऑफ द बिजनेस वेरी सून, हाँ या ना? मतलब there is a possibility that this negative transaction or negative thing has an impact on the prospects of the company, on the going concern of the company, हाँ या ना? अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न ही हिल जाए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ही डेंजर में पड़ जाए, तो क्या हमको ऑडिटरशिप का, पूरा ऑडिट का फोकस ही चेंज करना पड़ेगा? यस। इसलिए निगेटिव चीजों पे हाईलाइट करो। से फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा कस्टमर है और वो कस्टमर आपसे अब कुछ ऑर्डर ही नहीं करता, वो आपको छोड़ के चला गया। दिस मीन्स व्हाट? आपका पूरा बैलेंस गड़बड़ा गया, हाँ या ना? Is there negative impact? Yes. Does this event has a capacity of having an impact on the going concern? Yes. समझ में आया? ओके। अब इस चैप्टर के बाद हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, तब ऑडिट रिपोर्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है अपने को, गोइंग कंसर्न का। समझ में आया? Also, we have a proper standard on auditing with respect to going concern. Okay? Yes. तो जिसका बेस आज हमने अपने दिमाग में तैयार कर दिया है कि क्यों ऑडिटर को निगेटिव इवेंट्स हैपनिंग इन द कंपनी उसको क्यों रिपोर्ट करना है, क्योंकि उनका इंपैक्ट गोइंग कंसर्न पे हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? ओके। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। मतलब ऑडिटर को बोलना है कि ऑल द डायरेक्टर्स आर, मतलब नो डायरेक्टर हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो वहां पे लिखो कि वो डिस्क्वालिफाइड है, और अगर नहीं भी है तो भी लिखो, क्योंकि प्रिंसिपल असर्शंस पे आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर?
ओके, अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन स्पोकन अंडर सेक्शन 164D. क्या बोलता है? नो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which has not filed its financial statements or annual returns for continuously more than 3 years. मतलब क्या? एक कंपनी है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसने एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करी और कितने सालों से? 3 साल से ज्यादा हो गए, कंटिन्यूअस पीरियड. तो उस कंपनी में जो भी डायरेक्टर है सब की सब डिस्क्वालिफाइड. समझ में आया? ओके, यस. तो वो डायरेक्टर आपकी कंपनी में डायरेक्टर है क्या, देखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? यस. फर्दर, और फेल्ड टू पे, पे करना मतलब देना, रीपे करना मतलब लिए हुए पैसे वापस देना, रिडीम करना, इट कम्स इन द केस ऑफ डिबेंचर्स. पेमेंट कम्स इन द केस ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड हम पे करते हैं, डिबेंचर्स हम रीपे कर, सॉरी, डिपॉजिट्स हम रीपे करते हैं और डिबेंचर्स हम रिडीम करते हैं. मतलब यहां पे 3D की बात हो रही है. डिपॉजिट, डिबेंचर्स, डिविडेंड एंड देयर इंटरेस्ट्स. क्लियर एवरीवन? यस. कितने सालों के लिए? फॉर मोर देन 1 ईयर. ओके, यस. तो यू शैल नॉट बिकम, यू कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. क्या बोला है स्टार्ट में? नो डायरेक्टर बोला है ना, निगेशन से ही स्टार्ट किया है. समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? ओके, तो अभी पहले 5 पॉइंट्स के बाद हमने क्या देखा? यस, सबसे पहला पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट. कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसका एडवर्स इफेक्ट है क्या ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है क्या, अंडर विच सेक्शन? 164. चलते हैं आगे. एनी क्वालिफिकेशन, reservation or adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith. मतलब उनका क्या कहना है यहाँ पे? Yes, qualification, reservation और adverse remark relating to maintenance of accounts. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे there is a board of directors and there is auditor. हाँ या ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हाँ या ना? और वो जो भी काम करती है वो अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिखती है. सीधी बात. यस. ऑडिटर क्या करता है? इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है. इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है. हाँ या ना? और जो ऑडिट किया वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है. बराबर है कि नहीं? यस. तो उनका क्या कहना है कि ये बोर्ड ऑफ रिपोर्ट बनाते वक्त, ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते वक्त अगर इसमें कोई एडवर्स रिमार्क है, अगर इसमें कोई एडवर्स रिमार्क है तो इसको आपको यहां पे डील करना पड़ेगा. समझ में आया? एक्चुअली वो आपका काम नहीं है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट अगर उसमें एडवर्स रिमार्क है तो आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स से बनते हैं एफएस और एफएस पे आपको रिपोर्ट करना है. अगर बेस ही गलत है तो हो ही नहीं सकता आपका ओपिनियन करेक्ट. समझ में आया क्या? ओके. एंड देन द नेक्स्ट वन, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. है ला, या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? अब तक तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सुन सुन के पक गए. हाँ या ना? कि ऑडिटर को सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है. हाँ या ना? फिर ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है मैं आपको बताती हूं. सी, इंटरनल कंट्रोल होता है, हाँ या ना? इंटरनल कंट्रोल चेक करना मतलब क्या करना? इतना हमने अभी तक तो महाभारत रच दी उस पर. कमान, पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर. हाँ या ना? इंटरनल कंट्रोल. तो इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी आते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी आता है और एडमिन डिपार्टमेंट भी आता है. हाँ या ना? अब ऑडिटर जो है, ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करेगा कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से? बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करेगा. हाँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अगर उसको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो बात अलग है. बट बेसिकली he has to analyze, decide the decisions of the financial information. Yes or no?
यस ओके मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उनका क्या कहना है कि ऑडिटर को बेसिकली फोकस किस पे करना है, इसलिए वर्ड्स है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ओके अब इनके बारे में क्या पॉइंट्स ऑडिटर को याद रखना है कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो ऑपरेटिंग है, और क्या वो इफेक्टिव है। ये आईएफसी को और डिटेल में दूसरे चैप्टर में भी है, बट यहां पे भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या वो एडिक्वेट है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स ऑन द फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो ऑपरेटिंग है, जो कंट्रोल आपने लगाया है क्या वो एडिक्वेट है क्या, और जो कंट्रोल लगाया है वो सिर्फ ऑन पेपर है कि प्रैक्टिकली किया भी जाता है, इफेक्टिव है क्या, समझ में आ रहा है क्या? यस ओके तो चलो शैल वी रिवाइज ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 143(3). आर यू रेडी? फर्स्ट पॉइंट, बिना देखे बोलने की कोशिश करो, चलो याद करो, गलती होगी होने दो, यहां पे होने दो, कम ऑन। सेक्शन 143(3), क्योंकि 143 1 और 2 तो बाय हार्ट हो गया है, क्योंकि वहां पे मैंने मेमोरी टेक्निक ही दे दी, ए बी सी डी ई एफ, बराबर है ना, राइट? तो अब फोकस करते हैं 143(2). 143 तो फैट, राइट? 143(3), कम ऑन। नंबर 1 इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो मिला है रिपोर्ट करो, नहीं मिला है डिटेल्स एंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके साथ फर्म प्लस ब्रांचेस, सॉरी एचओ प्लस ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांचेस का अगर सेपरेट ऑडिटर रहा तो हाउ हैव यू डेल्ट विद द मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, ब्रांच ऑडिटर्स रिपोर्ट, हाँ या ना? नेक्स्ट financial statements should be in agreement with the books of accounts. Then financial statements should comply with the accounting standards. Next, very good, effects of adverse events on the functioning of the company. Next, disqualification of directors, internal, उसके पहले एक पॉइंट है, yes, adverse remark on the maintenance of books of accounts, हाँ या ना? And then the next is internal financial controls. Clear everyone? Okay, अब ये internal financial controls shall not apply to a private company. Private company को applicable नहीं है, जो एक OPC है या small company है या जिसका turnover 50 करोड़ से कम है, okay, and जिसका borrowing 25 करोड़ से कम है। ओके ये और डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, बट रेफरेंस के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि किसको एप्लीकेबल नहीं। क्लियर एवरीवन? यस 100%। एंड आगे लिखा है सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके यस यस लेट्स गो अहेड। अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, रूल 11 के हिसाब से, मतलब हमने क्या देखा सबसे पहले 143(1) राइट, तो वो तो ठीक है। देन ड्यूटी A to F कब रिपोर्ट करना है, निगेटिव होगा तब। देन 143(2) में फैट, हमको क्या क्या किस पे रिपोर्ट करना है वो बताएं। फिर 143(3) में प्रिंसिपल असर्शंस 10 जिसपे रिपोर्ट करना ही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। क्लियर? ओके नेक्स्ट, अब रूल 11 में कुछ अदर पॉइंट्स है। क्या बोला गया है? वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशंस। कई बार केसेस इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे कंपनी को ले डूबते हैं, राइट? तो हमको ऐसा कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या? ओ मोहन प्यारे जाग जाओ, चलो, यस कम ऑन, ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर, कम ऑन। तो इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस कुछ है क्या? ओके फर्दर नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजन एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमको पता है प्रोविजंस, हमको प्रोविजंस करने पड़ते हैं, तो वो प्रोविजंस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। एंड वेदर देयर इज एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड, ये नाम पढ़ा सुना है तुमने, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सुना है?
यस, क्या सुना है? डिविडेंड के केस में कितने साल? तो कहां पे जाएगा? IEPF। मतलब रूल 11 स्पीक्स ऑफ 3 P's: पेंडिंग लिटिगेशंस, प्रोविजंस एंड प्रोटेक्शन फंड। IEPF समझ में आया? ओके, विच आर दीज 3 P's? कम ऑन। पेंडिंग litigations, provisions and IEPF। क्लियर? इतना भी कोई थियोरी सब्जेक्ट को मेमोरी टेक्निक से मत भरो कि मेमोरी टेक्निक याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक करना पड़े। कीप इट सिंपल, सॉर्टेड रखना चाहिए लाइफ, राइट? इसलिए मैंने इतने सिंपल नोट्स बनाए। वो इतना हरा भरा कबाब बना देते हैं इसको ही कि कुछ समझ में ही नहीं आता कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे अंत होता है, और बाद में वो चार्ट देख देख के थ्योरी लिखना ही भूल जाते हैं हम लोग, हाँ या ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्योंकि अंत में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर ही लिखना है। क्लियर? क्लियर गाइस? ओके, यस। आगे रीजंस टू बी गिवन। 143(1) हुआ, 143(2) हुआ, 143(3) हुआ, रूल 11 हुआ, अब 143(4). Whether any of the matters to be included in the audit report is answered in a negative or with a qualification, आपको क्या देना है? Reasons। आपने बुरा बोल दिया, दुनिया बुरा नहीं बोलने वाली, पहले क्यों आपका नजरिया दो, आपकी वजह दो आपके ऑडिट रिपोर्ट में। Only then the negative adverse remarks will hold grounds। अगर आपने सब बुरा बुरा लिख दिया and you have not given reasons, your audit report is invalid। Do you understand? Yes? Okay, ठीक है। Shall we go ahead further? अब 143(9) and 10। 143(9) क्या बोल रहा है कि आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए सेक्शन 143(3) ने बोला है, एंड 143(9) and 10 स्पीक्स अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां पे उनका एसेज के बारे में वो यहां पे वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कौन देता है? ICAI रेकमेंड करता है। ओके, और फिर ICAI रेकमेंड करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उस स्टैंडर्ड को बनाती है। समझ में आया? यस। एंड CG एग्जामिन्स नफरा का रिकमेंडेशन और फिर उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? ओके, देन पोजीशन अंटिल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड। ओके, मतलब जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती तब तक जो ICAI ने रेकमेंड किया है उसको हम फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, फिर ठीक है। फिर 143(11). 143(11) क्या बोल रहा है कि CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद नफरा डायरेक्ट that the auditor's report shall also include a statement on such matters as may be specified therein। okay, मतलब there is a separate order, CARO, company's auditor report। yes, तो उसके ये क्या है? CARO। ये CARO के बारे में बात कर रहा है कि आपको CARO भी फॉलो करना है। आपको कौन सा CARO एप्लीकेबल है? 2020। समझ में आया? ओके, एट द एंड लास्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग कारो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट कहां पे बताया गया है? 143(11). कम ऑन, सेक्शन नंबर यूं बाय हार्ट हो जाना चाहिए। कम ऑन, 143(1) एक्सेस टू बुक्स, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, एंड ड्यूटी टू इंक्वायर A to F। 143(2) रिपोर्ट करो, रिपोर्ट में ये चीजें होनी चाहिए, फैक्ट। 143(3) 10 मैटर्स, assertions, principle, reporting on principal assertions। 143(4) नहीं, उसमें हमने ये भी देखा, 143(3) देखा, फिर रूल 11, रूल 11 के 3 P's, एंड 143(4) रीजन तो एडवर्स नेगेटिव रिमार्क के लिए। यस, 143(9) and 10 एसेज को फॉलो करो, 143(11) कारो को फॉलो करो, राइट? फिर 143(12 to 15 स्पीक्स अबाउट रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड, जो मैंने यहां पे जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि इसको हम डिटेल में, एब्सोल्यूट डिटेल में देखेंगे फ्रॉड्स के चैप्टर में। ओके, यस। फर्दर सेक्शन 145, सेक्शन 144 तो हो गया। क्या है सेक्शन 144? प्रोहिबिटेड सर्विसेज,
राइट। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 145 पे। सेक्शन 145 क्या बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज टू बी साइंड ओनली बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कोई भी और साइन नहीं कर सकता। एनी अदर डॉक्यूमेंट साइंड और सर्टिफाइड बाय ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, qualification to be read in general meeting and inspection thereof. The qualifications, observations which have adverse effect, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट में बुरी बुरी बातें ऑडिटर ने हाईलाइट करी है वो ऑडिटर को रीड करना है। क्यों 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 ऐसा? मेंबर को तो सर्कुलेट करते हैं ना, फिर क्यों रीड करने का? सोचो। वो भी तो लिखे है ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट से आपको कौन क्रॉस कंफर्म करेगा भाई? और ऐसा नहीं है कि पहले बात फिर लात, ये तो महाभारत से चलता है। पहले डायरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट दिया है क्या ऑडिटर ने? याद कर स्टेज बेसिक जब हमने डिस्कस किया था, पहले वो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा, फिर अपनी गलतियों को सुधारेगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को मौका दिया ना सुधारने का, फिर कौन सा क्रॉस चेक करेगा वो? बोलो, सोचो क्यों रीड आउट करना है? किसी कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट देखा है भाई साहब? मैगजीन जितना बड़ा होता है। ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, कारो एप्लीकेबिलिटी, सब कुछ साथ में होता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हाँ या ना? राइट। एक बेचारा ऑडिटर, सॉरी एक बेचारा शेयर होल्डर है, मेंबर है, आधे तो पढ़े लिखे नहीं होते, जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ते नहीं है। राइट। फिर अभी क्या है, अभी कैसे पता चलेगा लोगों को निगेटिव चीजों के बारे में? अच्छी चीजें तो ठीक है ना, हमको फोकस चौकन्ना रहना निगेटिव चीजों पे। तो यहाँ पे उनका क्या कहना है, जो ऑडिटर ने निगेटिव चीजें हाईलाइट करी है ना, वो एक बार पढ़ के सुना लो शेयर होल्डर्स को। हाँ, फिर उनको डिटेल में जाना है तो उनके पास रिपोर्ट है, वो डिटेल में जाएंगे, बट यू रीड इट इन द एजीएम। डू यू अंडरस्टैंड? यू रीड इट इन द एजीएम। और इतना ही नहीं, ओपन टू इंस्पेक्शन रखो। क्यों आपने रिवर्स एडवर्स रिमार्क दिया? ओके, उसका इंस्पेक्शन भी होने का राइट है मेंबर्स के लिए। समझ में आया? हर चीज के पीछे लॉजिक है। राइट, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो सेक्शन 143 पूरा देख लिया, फिर सेक्शन 145 देखा। अब सेक्शन 146 क्या बोलता है कि ऑडिटर क्या कर सकता है? अटेंड जनरल मीटिंग कर सकता है। मतलब क्या और क्या? क्यों क्यों जनरल मीटिंग अटेंड करना है उसको? बोलो। जनरल मीटिंग अटेंड इसलिए करना है बिकॉज ही इज गिविंग एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन इन द वे ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर शेयर होल्डर्स को किसी भी मैटर पे डाउट रहा तो सॉल्व कौन करेगा? अब यहां पे वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या ऑडिटर? और ऑडिटर नहीं अटेंड कर सकता, बट इन केस ऑफ एजीएम और ईजीएम, क्योंकि वर्ड यूज क्या है, तो वो अटेंड कर सकता है। ये समझ में आएगा सबसे पहले। ओके, यस। अब चलते हैं आगे। उनका क्या कहना है कि राइट ऑफ द ऑडिटर्स, या बहुत ध्यान से, राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिसीव नोटिसेस। ओके, मतलब ऑडिटर का राइट है कि नोटिस या जो भी कम्युनिकेशन सारे मेंबर्स को सर्कुलेट हो रहा है वो उसको भी हो। आगे ड्यूटी, राइट से वो ड्यूटी पे आ गए। ओके, ड्यूटी टू अटेंड व्हाट? एजीएम। मतलब बहुत चीजें समझो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या बोला है कि ऑडिटर साहब आपको जनरल मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, पर आप जनरल मीटिंग में पक 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 बातें नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्पीक ऑन ईच एंड एवरी मैटर लाइक अ मेंबर। आपको सिर्फ उस मैटर पे जुबान खोलनी है जो आपसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये समझ में आया क्या? यस। सो ऑडिटर सिर्फ बड़बड़ नहीं कर सका, कुछ भी फालतू का बड़बड़ कर लिया। इधर डायरेक्टर बोल रहा है कि मेंबर्स बड़ी खुशी से हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, और वहां पे ऑडिटर हाथ ऊपर करके, अरे भाई जेब में तेरे कंपनी के पैसा नहीं है तो डिविडेंड क्यों दे रहा है? ऐसा बोल के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यस, ऑडिटर नोज ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द कंपनी। सो उनका क्या बोला है कि एजीएम में आप सिर्फ आपके रिलेटेड मैटर्स, अकाउंट्स के मनी से रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें आप बात कर सकते हो। नंबर 1। ओके, नंबर 2, अगर शेयर होल्डर ने बोल दिया कि आप एजीएम मत अटेंड करो, तो क्या आप अटेंड कर सकते हो क्या? शब्द क्या बोला है? ड्यूटी।
ड्यूटी मतलब आप चाहो या ना चाहो, शेयर होल्डर चाहे या ना चाहे, आपको जनरल मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहे तो आपकी जगह पे आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, पर वो भी क्या होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी। योर प्रॉक्सी शुड ऑल्सो बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी। क्लियर एवरीवन? 100%? यस, ओके, ठीक है। अब आगे, राइट ऑफ द ऑडिटर टू बी हर्ड एट एजीएम, मतलब उसको कुछ बोलना रहा तो वो बोल सकता है, सिर्फ किसी भी फालतू चीज पे नहीं, विच कंसर्न्स हिम एज एन ऑडिटर, मैटर्स विच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो? यस, ठीक है। अब व्हाट्स द टाइम, 15 मिनट्स बचे हैं, तो जो स्लाइड्स बचे हैं वो लिख लेते हैं। यस, और फिर मंडे के दिन विल कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट। ओके, यस, सो कम ऑन, आपके जो भी पेंडिंग स्लाइड्स हैं वो आप लोग लिख लीजिए। आई थिंक अपना यहां से बाकी था, राइट? यस, कम ऑन। स्मॉल कंपनी, यस। हाँ, ये आपको कॉपी करना है क्या? यू वांट टू कॉपी दिस? इसलिए मैंने ये दिखाया। कम ऑन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर तक कॉपी किया है बच्चों, उसके बाद अपना बाकी है। कर लो, कर लो। यू कैन डू वन थिंग, लीव सर्टन पेजेस, और जो बाकी है वो फिर आप बाद में करके यहां से कंटिन्यू कर। ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चों, आप में से किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो। यस, कम ऑन।
यस, डू नॉट फॉरगेट, अपना आज फिर से सेशन रहेगा इंस्टा लाइव रात को 9 बजे। डोंट फॉरगेट, क्विक रिवीजन कर लेंगे, मतलब अपने दिमाग से ये सेक्शन नंबर भी नहीं जाएंगे। जितना इजी हम ऑडिट को कर सकते हैं उतना करेंगे। लिख लिया है? ओके। लेक्चर कैसा था तुम्हारे पास? ये यूट्यूब पे नहीं हुआ है? ठीक है, लिखा हुआ है ना, दैट्स इम्पोर्टेंट। डन, साइड में हो जाओ। थोड़ा फास्ट बच्चों, ताकि तुम लोगों को पूरा ब्रेक का ना, आप लोग अनुभव ले सको पूरे ब्रेक, 15 मिनट के ब्रेक का। हो गया तो बताओ फटाफट। चलो, ये एक्चुअली नहीं भी लिखा तो चलेगा, ये समझ गया है ना आप लोगों को, तो आई टेक यू टू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली। हाँ, ये वाला लिख लो, जूम करूँ? एक सेकंड। डन। ओके प्रीति।
अपना बैच खत्म होने के बाद सर को बोलेंगे ट्रिप पे लेके चलो. हाँ, डन. डन. आगे चले. चलो. बहुत ही जरूरी है लिखना, नहीं तो नहीं समझेगा. जितना सिंपल कर सको उतना सिंपल करने की कोशिश की मैंने कॉन्सेप्ट्स को. सो प्लीज राइट इट प्रॉपरली. डन. कम ऑन. मैंने इस बार नंबरिंग नहीं करी है. आई शुड हैव नंबर्ड इट. ठीक है ना. थ्योरी के साथ एक्चुअली ना ये नहीं लिखो तो चलेगा, क्योंकि इस पर नंबरिंग नहीं किया. मैं कल नंबरिंग करके देती हूँ. राइट दिस डाउन. कल टुमारो देल बी हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ संडे. मंडे को अपना कंपनी ऑडिट का चैप्टर खत्म हो जाएगा. प्रोबेबली खत्म हो जाएगा. हाँ. डन. डन. कितना सिंपल है, एक छोटा सा तो चार्ट है.
डन. ओके. लिख क्या हो गया? आगे चलो आगे. Yes, come on, last slide for the day. किसी गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया वैसे खुशी आ जाती है तुम्हारे चेहरे पे लास्ट स्लाइड बोलते ही. क्या क्या क्या? डर मत भाई, डर मत. फ्रेंड्स एज गर्ल्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सबसे बेस्ट होती है, बट गर्लफ्रेंड्स फंदे में नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, जो ये बोल दिया ना उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है. दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लो. बहुत अच्छा रील देखा था मैंने. मैं भी देखती हूँ. क्या तुम लोग लड़कियों के बारे में इतनी बातें करते हो पर ढोल ताशा बजा बजा के किसको लेने जाते हो? ओके डन. भागो भागो, हो गया वो, भागो. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. सी यू ऑल अगेन ऑन मंडे. तब तक एंजॉय करो संडे का पूरी तरीके से. हाँ, बट भूलना नहीं, 9 बजे इंस्टा रिविजन. यस, एक मिनट. बाय 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 प्रीति. यस, बाय एवरीवन. उसके लिए बकायदा एक दूसरा स्टैंडर्ड है, अनदर ऑडिटर. हाँ, तो वो हम तभी डील करेंगे उससे.